Ishi classes. In this video, we will discuss exercise 2.1 of class 9 of chapter 2, that is polynomials. So, here's the second question of exercise 2.1. So, the question is write the coefficient of x square in each of the following. इन सारे क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है कि x स्क्वायर जो है उसके कोफिशिएंट क्या होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको पता है कि मैंने पढ़ाया है कोफिशिएंट्स। जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन प्रेस करें, उन्हें वो वीडियो मिल जाएगी। हमारा पहला जो पॉलिनोमियल है उसमें 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें बताना है जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो मैं लिखती हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से दो, ये देखो, ये तो x टू द पावर 1 है, तो यहाँ तो x स्क्वायर हमें मिल ही रहा है। यहाँ भी x टू द पावर 0 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो 2 इंटू 1 इज 2। यहाँ हमें क्या मिल रहा है x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप कहोगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैसे बताएं किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम रहता है, या किसी भी वेरिएबल को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस वेरिएबल में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 2 प्लस 1x स्क्वायर, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको लिखने से हमें क्या मिल गया? x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1। सो इस पॉलिनोमियल में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो क्या था? 1, क्योंकि हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखें तो भी एक्स स्क्वायर वही रहेगा। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ नहीं है एक्स स्क्वायर, इस टर्म में एक्स स्क्वायर हमें मिल रहा है और इस टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं है। सो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? जैसे हमने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी प्रोडक्ट में नंबर नहीं था, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया था? 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अगर मैं इसे लिखूं 2 प्लस 1x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो भी हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो गया? 1 से। 1 इस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। क्लियर? नाउ कम टू थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है? पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ ये मत समझना कि ये जो पाई है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है। लेकिन हमें पता है कि पाई की हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है, किसके इक्वल है? 22/7 और 3.14। तो ये वेरी नहीं करती, हमेशा यही वैल्यू रखते हैं हम पाई की, इसलिए पाई वेरिएबल नहीं है, पाई एक कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। सो हमें इस टर्म में बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। सो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर? ध्यान से देखो, तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का पाई बाई 2। आया समझ में? ओके, सो कमिंग टू आवर फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट क्या है? √2x माइनस 1। अब आप सोच रहे होगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब कैसे बताएं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ध्यान दो, अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ -0x स्क्वायर या फिर +0x स्क्वायर लिख देती हूँ, क्या कोई फर्क पड़ता है? हम इनमें से 0x स्क्वायर को माइनस करें या प्लस करें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं 0 को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो मैंने यहाँ क्या मान लिया कि हमारे पास एक टर्म और है 0x स्क्वायर, उससे क्या हुआ? हमें ये x स्क्वायर मिल गया, और अगर x स्क्वायर मिल गया तो हम उसके साथ इसका कोफिशिएंट बता सकते हैं। और जब एक्स स्क्वायर था ही नहीं तो हमें पता है उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। एक बात पता चलती है कि जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा गया है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो हमेशा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0, क्योंकि हम 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0, और 0 को हम किसी भी एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ?
0x²। इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये √2x - 1 ही रहेगा जो हमारा क्वेश्चन था। और यहाँ हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का, कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 0। क्लियर हुआ? तो जब भी आपका जिस भी चीज का कोफिशिएंट पूछा है वो क्वेश्चन में नहीं है तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके 0 लिख देना है। आई बात समझ में? दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया, सो डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय।